चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास में क्यूब रूट और फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। देखो पहले तो हमें पढ़ाना चाहिए स्क्वायर रूट और फिर क्या पढ़ाना चाहिए क्यूब रूट, लेकिन हम उल्टा पढ़ाएंगे। पहले क्या पढ़ाएंगे क्यूब रूट और फिर क्या पढ़ेंगे स्क्वायर रूट। ठीक है, उससे पहले क्लास स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले आपको क्यूब पता होंगे। एक का क्यूब क्या होता है? एक का क्यूब होता है कितना? एक। दो का क्यूब कितना होता है? तीन का क्यूब कितना होता है? चार का क्यूब कितना होता है? पाँच का क्यूब कितना होता है? छः का क्यूब कितना होता है? 216 है ना। सात का क्यूब कितना होता है? 343। आठ का क्यूब कितना होता है? 512। नौ का क्यूब कितना होता है? 729। 10 का क्यूब कितना होता है? 1000। फिर हम बात करें 11 का क्यूब कितना होता है? 12 का क्यूब कितना होता है? 1728। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। 14 का क्यूब कितना होता है? 2744। और 15 का क्यूब कितना होता है? 3375। अब ध्यान से समझना जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। जब हम यूनिट प्लेस पढ़ते हैं, इकाई का अंक, कौन सा अंक? देखो अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी कितना है? अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी कितना है? आप 21 का क्यूब करो, कितना आएगा? 92। तो अगर यहाँ एक है तो यहाँ भी क्या आ रहा? मतलब अगर आखिरी में एक लिखा है तो उसका क्यूब हमेशा क्या आएगा? एक आएगा। देखो अगर यहाँ 4 है तो कितना आया? देखो यहाँ 4 है तो कितना आया? 5। देखो यहाँ 5 है तो कितना आया? यहाँ 5 है तो यहाँ भी कितना आया? कुछ डिजिट ऐसे हैं जो नहीं बदलते हैं। कौन कौन से नहीं बदलते हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये डिजिट कभी भी चेंज नहीं होते। तो हम इतने डिजिट ना पढ़ के हम वो डिजिट पढ़ लेते हैं जो चेंज होते हैं। तो 2 डिजिट ओनली चेंज होते हैं। एक होता है 2 और 2 किस में चेंज होता है? 8 में। देखो 2 इधर क्या आया? देखो इधर 2 था, इधर कितना आया? और दूसरा चेंज होता है 8 काय में। 3 चेंज होता है काय में? 7 में। और 7 चेंज होता है काय में? 3 में। तो ये डिजिट सिर्फ क्या होते हैं? चेंज होते हैं, इनके अलावा कोई भी चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हम फिर से 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, 10 का क्यूब, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब, 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, 15 का क्यूब। कौन कौन से नंबर चेंज होंगे? 2 काय में चेंज होगा, 8 काय में चेंज होगा, 3 काय में चेंज होगा, 7 काय में चेंज होगा। इसके अलावा कोई भी डिजिट चेंज 0 है तो, 1 है तो, 4 है तो, 5 है तो, 6 है तो, 9 है तो। सिर्फ 2 डिजिट चेंज होंगे, 2 8 में, 3 7 में। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? चलिए अब देखते हैं हम निकालते कैसे हैं। इसको यहां लिख देता हूं, ठीक है। मैं देखिए जैसे अगर मैं पहला क्वेश्चन लिखूं, आपको क्या पढ़ा रहा हूं मैं? क्यूब रूट पढ़ा रहा हूं। क्या पढ़ा रहा हूं? क्यूब रूट। नहीं तो पता चले पूरी रामायण खत्म हो जाए और तुम कहो कि राम कौन थे। तो चैप्टर का नाम क्या है? क्यूब रूट। क्यूब रूट का मतलब होता है कि इस पे पावर कितनी होगी? 3 की। तो जैसे अगर मैंने क्वेश्चन लिख दिया 42875, ये मैंने क्वेश्चन लिखा कि ये कितने का क्यूब रूट आएगा। ठीक है, अभी रुक जाओ जरा। मैंने ऑप्शन लिखा 34, 35, 36, 37। क्या आएगा आंसर? आप कहोगे कि सर लास्ट में कितना लिखा है?
5 कभी भी चेंज 5 है तो आंसर में भी क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए, मतलब एक ही ऑप्शन है हमारे पास, क्या है 35। 5 कभी भी चेंज नहीं होगा। अब कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गया? हाँ लिख रहा हूँ बिल्कुल भाई, तुम्हारे बोलने से पहले मैं समझ सकता हूँ। मैंने लिख दिया 25, 35, 45 और 55। अब जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आया था कि सर चारों में अगर क्या आ जाए 5 आ जाए, आ गया 5, तो ये 5 लिखा है, तो देखो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, और मतलब ये तो कंफर्म है कि इन 4 में से ये एक ऑप्शन है ना? ठीक है, इसके बाद ना 2 डिजिट काट दो, काट दी, मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि आखिरी में कितना आना है 5 आना है। 2 डिजिट काट दी, कितना बचा 42 से छोटा क्यूब देखो 27। 42 से छोटा क्यूब क्या होता है, और 27 कितने का क्यूब होता है? बैठा थोड़े बहुत भेजे में, आखिरी में 5 है तो कितना आएगा 5, उसके बाद 2 डिजिट क्या कर देना है, कैंसिल कर देना है, फिर जो आगे नंबर बचा है उससे हमें क्या देखना है, छोटा देखना है। जैसे चलो हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को, क्योंकि मैं तो आजकल ना बड़ा डरने लगा हूँ वही पढ़ाने के नाम पे। मैं तो सोचता हूँ कि भाई कहीं पढ़ाना बंद करके जो है कहीं कुछ मटके वटके बनाना सीख लेता हूँ, तो कम से कम जो पानी पिएगा वो ये तो कहेगा हे प्रभु किसने मटका बनाया, ठंडा पानी दे रहा है। इधर तो पता नहीं कुछ भी पढ़ाओ आउटपुट 0 आ जाता है ना? जो भैंस गोबर करती है ना, वो गोबर भी खाद में काम में आता है, मतलब कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल भी हो जाता है। इतना पढ़ाने के बाद मतलब बिल्ली की टट्टी जैसा काम हो गया, ना लीपने की ना फेंकने की। यही वीडियो करना है वायरल तुम लोगों को, ठीक है? बताइए कितने का क्यूब रूट है? चालू है ना रिकॉर्डिंग? वो लाल लाइट जल रही है ना? हाँ चंदन बताओ। 95, वेरी गुड बेटा। आखिरी में क्या लिखा है? इसका मतलब आखिरी में क्या आएगा? इसके बाद 2 डिजिट। 857 से छोटा क्यूब कौन सा है? और 729 कितने का क्यूब होता है? तो अगर 95 का क्यूब होगा तो कितना आएगा? 857। समझ में आया? लिख दूं क्वेश्चन? 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे लिख रहा हूं, है ना? शुभम दोनों हो गए? बहुत बढ़िया यार, जबरदस्त। ये तो पक्का है कि आखिरी में क्या है? तो 6 ही आएगा। 6 कभी भी चेंज। फिर उसके बाद के 2 डिजिट। 287 से छोटा कौन सा क्यूब है? 216। और 216 कितने का क्यूब होता है?
ठीक है, कितना आएगा? उसके बाद के 2 डिजिट आई होप Within कितना आया? 20 बता पूनम। 7 है, 7 काय में चेंज होगा? इसके बाद के 2 डिजिट 12 से छोटा क्यूब और कितने का होता है? 7 3 में चेंज होता है, 3 7 काय में चेंज होगा? 250 से छोटा क्यूब कितने का होता है? सही है। आखिरी में क्या है? 1331 कितने का क्यूब होता है? कितने लोगों के तीनों सही है? हो गया। कितने लोगों का हो गया? कितना लिखा है? 300 कितने का होता है? सही है। 3 काय में चेंज होगा? 912 से छोटा क्यूब कितने का होता है? क्लियर? क्यूब रूट समझ में आ गए? ओके। अब अपन पढ़ेंगे स्क्वायर रूट, है ना? तो पहले ये क्यूब, हाँ उसको रोक देना।